और तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। शिमला से एक और बड़ी जानकारी, कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब दिल्ली का ये अहम दौरा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी जानकारी अब आपके सामने होगी। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस की जो टिकट है हिमाचल प्रदेश के लिए, उस पर लगभग अंतिम मंथन होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी है उन पर भी मंथन होना है। विधानसभा उपचुनाव के लिए भी टिकट पर फाइनल मोहर लग जाएगी, ये भी माना जा रहा है। अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, जबकि बीजेपी की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। वहां प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्रों का दौरा भी कर चुके हैं और कई क्षेत्रों को तो नाप भी चुके हैं। और यहां पर कांग्रेस अभी मंथन ही कर रही है टिकटों पर। दिखने वाली बात है कल का ये जो दौरा है, इसके बाद क्या अंतिम नतीजा निकलकर सामने आता है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट चुनाव को लेकर आप तक पहुंचाते हैं। उनसे हम अंदर की बात भी जान लेते हैं। प्रदीप, इतनी देरी क्यों हो रही है, कहां दिक्कत है, क्यों कांग्रेस को इतना समय लग रहा है, जबकि बीजेपी की जो रणनीति है वो सामने दिख भी रही है। प्रत्याशियों के ऐलान की बात जो थी उसका जवाब भी बीजेपी दे चुकी है। अब बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर बनाती है कि आखिरकार इतना समय क्यों लिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पहले भी एक दौर की बैठक हो चुकी है लोकसभा चुनाव की प्रत्याशियों को लेकर, लेकिन उसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था। और तब भी जिस तरह से सियासी घटनाक्रम हिमाचल में हुआ, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी से चुनाव लड़ने से उस वक्त साफ इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में दिल्ली में बैठक होती है समन्वय समिति की, उसमें उनको तैयार किया जाता है कि आप ही मंडी से सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ऐसे में जो बाकी भी संसदीय क्षेत्र हैं, वहां से अभी कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारे। तो इसी से जुड़ा यह मंथन हो रहा है। आवेदन भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिए गए थे, उनकी भी स्क्रीनिंग हुई है। बाकायदा जो आवेदन करता थे उनके इंटरव्यूज यहाँ पर हुए हैं, उनसे व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ जो स्क्रीनिंग कमेटी के हेड हैं उन्होंने बातचीत की है। तो ऐसे में कांग्रेस कोशिश कर रही है कि मजबूत प्रत्याशी हम दें। उसके साथ साथ क्योंकि अब एक नई चुनौती जो कांग्रेस पार्टी के पास है वो है 6 जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, वहां के लिए प्रत्याशियों को तलाश करना। जो कांग्रेस के प्रत्याशी 2022 में जीते थे वो सारे भाजपा के हो गए हैं, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस बार जो उपचुनाव की स्थिति बनी है, लेकिन अब कांग्रेस को अपने प्रत्याशी ढूंढने होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि जो बीजेपी में असंतुष्ट हैं और कांग्रेस को लगे कि ये मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं, तो उनके साथ भी संभवतः बातचीत चली होगी। तो ये सारी चीजें हैं और उसके बाद कल बैठक होनी है दिल्ली में और उसमें विस्तार से चर्चा की जानी है। और अगर सब सीटों पर सहमति बनी तो कल ही फाइनल लिस्ट आ जाएगी। अन्यथा जो जानकारी है कि पहली सूची जो है वो उम्मीदवारों की कल जारी हो सकती है। जी, उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन हो रहा है, ये हम खबर पहले भी दिखा चुके हैं। लेकिन कल जो दौरा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, आपको लगता है कि इसमें कोई ना कोई हम बड़ा नतीजा देख सकते हैं इस बैठक के बाद? जैसे कि आपने जिक्र तो किया, लेकिन हिमाचल के लोग भी जानना चाहते हैं कि जो टफ फाइट है बीजेपी को कैसे दे सकती है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और लगातार अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, सत्ता में सरकार है तो उसका फायदा भी लेने की कोशिश करेगी और लोगों में एक भरोसा जगाने की कोशिश जो है, भरोसा लोगों के बीच में रहे, इसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी कि हमारी सरकार 5 साल के लिए है और हम फिर से सत्ता को जो है स्थिर सरकार जो है हम चलाने वाले हैं हिमाचल में। तो ये एक भरोसा लोगों को देना होगा और ऐसे में ये चुनौती कांग्रेस पार्टी के पास जरूर है, क्योंकि अभी की भी अगर बात करें तो इस वक्त जो स्थिति हिमाचल में बनी हुई है, 3 निर्दलियों का इस्तीफा भी स्वीकार नहीं हुआ है। उसके बावजूद 62 का हाउस है, उसमें भी हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके पास मेजॉरिटी है। लेकिन सवाल ये है कि जब 68 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे तो उस स्थिति में कांग्रेस को 35 सीटें कम से कम चाहिए। तो वो अब लोगों को भरोसा उनके भीतर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को, कांग्रेस पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनको ये लोगों को जिताना होगा कि हम जो है एक स्थिर सरकार आने वाले समय में देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में ही कांग्रेस के अनुकूल माहौल जो है वो बन सकता है। हालांकि बीजेपी भी कोशिश कर रही है और लगातार नेताओं के बयान जो आ रहे हैं उसमें यही कह रहे हैं कि 4 जून को सरकार दिल्ली में भी बीजेपी की बनेगी और हिमाचल में भी बीजेपी की बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, कल हमने मुख्यमंत्री को भी देखा कि वो आक्रामक हुए थे बागी विधायकों पर, बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए गए हैं। जो विधायक हैं, बागी विधायक हैं, उनके बिकने के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये सारी बातें हैं जो जनता तक इन्होंने पहुंचानी है और अब देखना ये होगा कि किसकी बात पर पब्लिक भरोसा करेगी।